स्वागत है आपका इस अनोखे प्रोग्राम में एंजल ब्लेसिंग वर्कशॉप में। आज हम सीखेंगे नए चैप्टर में नई अंडरस्टैंडिंग के साथ नई क्लैरिटी के साथ बैरियर्स इन एंजल कम्युनिकेशंस एंड हाउ टू रिमूव देम। अभी तक हमने जो सीखा पिछले चैप्टर्स में, जहाँ पे हमने सीखा कि हम एंजल से कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारी गार्डियन एंजल्स कौन होती हैं, हमारी आर्क एंजल्स कौन होती है, उनसे हम कैसे कैसे अपनी हेल्प लेंगे सो डेट कि हम अपने लाइफ के जो चल रहे डिफरेंट चैलेंजेस को हम ओवरकम करेंगे। साथ में हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम एंजल से कनेक्ट करना सीखेंगे, जो आपको स्टेप्स बताए थे। साथ में आपने फिजिकल साइंस भी जाने एंजल से कनेक्ट करने के लिए। और साथ में आपने लास्ट चैप्टर में सीखा कौन कौन से ऐसे एंजल नंबर, रिपीटेड नंबर्स होते हैं जिनके द्वारा हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते। सो बने रहिए इस कोर्स में। अब हम सीखेंगे कि हम एंजल से जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे लाइफ में कौन कौन से ऐसे बैरियर्स आते हैं जो एक ब्लॉकेज का काम करते हैं, और उन ब्लॉकेज को हम किस तरह से रिमूव करेंगे। बेसिकली हमारे एंजल मैसेजेस हमें ब्लॉक क्यों फील होता है। आपने हर कभी आपके अंदर ना एक लॉजिक माइंड चलता है कि हर बार कहते हो कि मेरी एंजल्स मेरी नहीं सुन रही है, मैं इतनी प्रे कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतने उनसे बार बार उनसे इन्वोक कर रहा हूँ, तब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा जो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए। एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी वर्थिनेस की नहीं होती है, आपके प्रे में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो आपके और उनके कनेक्शन के बीच एक एक बैरियर का काम करते हैं। सो अभी हम इन बैरियर को बहुत ही अच्छे स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। ऐसे कौन से बैरियर है, ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस है जो एक ब्लॉकेज जो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ब्रिजेस कौन से क्रिएट कर रहे हैं हमारी प्रे और एंजल्स के ब्लेसिंग के बीच में, जिसको हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और उन्हें डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे वन बाय। बेसिकली एंजल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स की तरह होती है, वो बहुत हाई वाइब्रेशंस में होती है। जो एंजल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लव कैरी करती है, पीस कैरी करती है, ट्रुथ कैरी करती है। और हमें इन फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करना हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम रॉन्ग फ्रीक्वेंसी में अपने आप को वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम वरी में होते हैं, जहाँ पे हम सेल्फ डाउट्स में होते हैं, जहाँ पे हम ब्लेमिंग की एनर्जी में होते हैं, जहाँ पे हम गिल्ट की एनर्जी में होते हैं, जहाँ पे हम फियर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रेस के साथ जीते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम इस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, और हमारी जो एंजल्स होती है वो वाइब्रेट करती है लव में, पीस में, फॉरगिव में। इसलिए हमारी एनर्जी उनसे मैच नहीं कर रही होती, इसके चलते बहुत सारे बैरियर्स हम खुद ही डेवलप कर लेते। सबसे पहला बैरियर है वो होता है हमारे डाउट और ओवर थिंकिंग। जी हाँ, हमारा जो बैरियर होता है जो उससे हमारा एंजल कनेक्ट नहीं होता, सबसे पहला बैरियर होता है हमारी डाउट का। हम हर बार लॉजिक ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉजिक थिंकिंग में ज्यादा रहते हैं। हर बार हम वहम पाल लेते हैं जब बताया जाता है एंजल्स आपकी सुन रही है, बस आप प्रे करना स्टार्ट करो, प्रे करना स्टार्ट करो, आप उनसे मांगो। एंजल जब तक आपकी हेल्प नहीं करेंगी, जब तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, जब तक आप उनसे प्रे नहीं करोगे। लेकिन हम ना खुद डाउट मान लेते, अच्छा मुझे इन छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मुझे प्रे करना पड़ेगा, अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा, अच्छा ऐसा कहीं होता है क्या, प्रे करने से क्या मैजिक हो जाएगा क्या। तो ये हमने डाउट पाल लिया होता है, और ये डाउट होता है जो हमारी वाइब्रेशंस को लो करना स्टार्ट करता है। हर बार हम अपने आप से सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करना कर देते हैं। ये सेल्फ डाउट हमारे अंदर की एक ऐसी एनर्जेटिक नॉइज को क्रिएट करता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमें फियर की तरफ लेके जाती है, जो हमें डेस्परेट एनर्जी की तरफ लेके जाती है, जो हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा एंजल्स की, जैसे हमने पावर्स के बारे में हमने आपको लास्ट चैप्टर्स में बताया था कि उनके पास अनलिमिटेड एनर्जीज होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड टाइम है। वो एक टाइम पे समझ करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकती है, बस हमें मांग के देखना है। लेकिन हम डाउट्स क्रिएट करने लगते हैं, हम कहते हैं करोड़ों लोगों की कैसे हेल्प करेंगी। बस यही वहम हमारे साथ मैजिक होते होते हमें रोक देता है। इसलिए सबसे पहला बैरियर ये है, हमें अपने लॉजिक माइंड को बिल्कुल साइड में रखना है, क्योंकि कहा गया है स्पिरिचुअल साइंस में, जो बहुत बड़ा फैक्ट है, वेन एवर यू पुट योर लॉजिक यू विल स्टॉप योर मैजिक विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो लॉजिक किल्स मैजिक, ये गुरु मंत्र हमेशा याद रखना। तो सॉल्यूशन क्या है, हमें इस डाउट ओवर थिंकिंग को करने के लिए पहले हमें ट्रस्ट करनी, ट्रस्ट फर्स्ट देन वेरीफाई लेटर। ठीक है, छोटे छोटे साइंस जो हमारे साथ हो रहे हैं, जैसे एंजल नंबर्स बताया आपको, आपको एंजल्स के साउंड्स बताए, सिग्नल्स बताए, उन पे बिलीव करिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए साइलेंस में बैठ के। और फिर एंजल से अपनी इन्वोक करना प्रेयर स्टार्ट करिए, मेडिटेशन स्टार्ट करिए।
देखिए आपका कनेक्शन उनके साथ कैसे बेहतर से बेहतर बनता है, और ये डाउट वाला जैसे बैरियर रिमूव होना स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में मिराकल्स आना स्टार्ट हो जाए। सेकंड, जो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है हमारा एंजल से कनेक्शन बनाने में, वो होता है हमारा इमोशनल ब्लॉक। जी हाँ, हमने बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये इमोशनल ब्लॉकेजेस आते कहाँ से हैं? जैसे हमारी पासफुल पेनफुल मेमोरी से आते हैं, जब हमने लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हमने हमारे साथ हो गया जो हमने बिलीव नहीं किया था, और उस अनएक्सपेक्टेड में हमें फियर आया, हमें एंजाइटी आई, हमें स्ट्रेस आया, जिसके चलते चलते आज भी हम वही कॉट नहीं कर पा रहे। आज भी हम उसी तरह से उन्हीं पासफुल मेमोरीज में जी रहे हैं। जितना हम पासफुल पेनफुल मेमोरीज में जिएंगे, जितना हम फियर में रहेंगे, हम एक लो वाइब्रेशन में रहेंगे, जहां पे हमें एक फील होता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, जिसके चलते हमारे साथ जो मैजिक हो भी रहा होगा वो होना रुक जाए। फ्रेंड्स, डिवाइन सोल्स, ये आप ध्यान रखना, जब आप एंजल्स की एनर्जी में होते हो, एंजल से आप ब्लेसिंग्स मांगते हो, एंजल से आप इन्वोक करते हो, आपके काम एफर्टलेसली होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, जहाँ पे आपको मेहनत उतनी नहीं लगती जो आपने सोचा था, पर ऐसा काम होना स्टार्ट होता है अचानक। अब बस आपने सोचा था ये मेरा काम कैसे हो जाए, और वो हो गया, जहाँ पे आपको ज्यादा एक्शन भी नहीं लेना पड़े। इसीलिए अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में ऐसी सारी चीजें कंटिन्यू रिपीटेडली होना स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर काम करना है, हमने अपने इमोशंस को समझना है, हमें अपनी अफर्मेशंस पे काम करनी है, सो डेट कि हम अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को क्लियर करने लग जाए, सो डेट कि हम एक हाई वाइब्रेशंस में रहने लगे, जहाँ पे हम ट्रस्ट हो, जहाँ पे हमें पीस हो, जहाँ पे हमें लव हो, जहाँ पे हमें जॉय हो। सो अब हम इमोशनल ब्लॉकेजेस को कैसे कैसे रिमूव करेंगे, उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी हाँ, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस हम फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम ग्रेटिट्यूड में नहीं आ सकते। कई बार हमने ये देखा है कि रिलेशनशिप में हमने ये चैलेंजेस देखे हैं कि किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है, रिलेशनशिप में कोई धोखा खाता है, वो उसमें इतना उलझा हुआ रहता है पास्ट की चीजों में कि वो नए रिलेशन को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी वो नए रिलेशन को मैनिफेस्ट करने जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं, क्योंकि आपको पहले पुरानी चीजों को जो आपके साथ हुआ है, आपको उन्हें फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं होता कि हमें किसी को सिर्फ माफी करना होता है। फॉरगिव करने का ये मतलब होता है कि मेरे मन में उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अब कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है, लेकिन अब मैं उस फॉरगिव से एक लेसन लेना स्टार्ट कर। जी हाँ, सबसे पहले हमें साथ जो भी इवेंट हो रहा है, हमें उससे एक लेसन लेना है। लेसन इस तरीके का लेना है कि जो भी मेरे साथ हुआ था वो मेरे बेहतर बनाने के लिए हुआ था, मुझे सिखाने के लिए हुआ था। जब तक हम उसे उस नजरिए से नहीं देखेंगे, तो हम फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। सो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। जितना फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके साथ जो इवेंट हुए जो आपके अनएक्सपेक्टेड थे, उसको आप एज अ ट्रीट करेंगे कि मेरे लिए एक लेसन था, ताकि मेरे साथ लाइफ में वो रिपीटेड ना हो। अक्सर हमने कई बार देखा है कि जब भी हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, हम उससे अगर लेसन नहीं लेते, तो नेक्स्ट हमारे साथ इवेंट उससे और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और हमें कोई सिखाने के लिए आएगा। तो फिर हम कहते हैं सर मैं एंजल्स तो प्रे कर रही हूँ, मैं एंजल्स से कम्युनिकेट तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि पुराने इवेंट से आपने लेसन नहीं लिया था। इसलिए आप लेसन लेके आगे बढ़िए, ताकि वो मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करें, और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए। देखिए कैसे आपके कनेक्शंस बनना स्टार्ट होते हैं। और साथ में कब आप एक रिचुअल को प्रैक्टिस करिए, जब भी आप बात हुई हो, तो आप कोशिश करिए 2 हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप सॉल्ट वाटर की से बात लेना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, जब सॉल्ट आपकी बॉडी में जाएगा जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर एक नई वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो। पहले मुझे भी बहुत एंजाइटी होती थी, मुझे भी बहुत स्ट्रेस आता था। जब मैंने जाना कि सॉल्ट वाटर लेने से कितने फायदे होते हैं, आपको कितनी अच्छी नींद आती है, कितने अच्छा रिलैक्सेशन होता है, जो अनवांटेड थिंकिंग है वो बंद हो जाती है, उसकी रेडियोसनेस कम हो जाती है। ये खासकर इवन दो मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ा है, जितने सारे एथलीट्स होते हैं, जितने सारे प्लेयर्स होते हैं, सब सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में अब आप होपोनोपो की प्रेयर की स्टार्ट करो। जी हाँ, होपोनोपो की प्रेयर करना बहुत जरूरी है हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को कट आउट करने के लिए। क्योंकि बहुत बार देखा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो जादुई वर्ड है, ये जो हवाइन टेक्निक है,
ये आपको बहुत अच्छा मैजिकल रिस्पॉन्स देगी। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। होपोनोपो प्रेयर के बारे में, ये एक होवान टेक्निक है, एक केस स्टडीज थी जिसके मैं आगे चल के आपको वीडियो शेयर करूंगा। वहां पे एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपने एक मेंटल हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, जिनकी ड्यूटी थी कि सारे मेंटल पेशेंट्स को उनको ठीक करना। जब वो वहां पे गए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सारे मेंटल पेशेंट्स की फाइल को अपनी कैबिन में बुलवाया और सारे केस स्टडीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने लगे। और सारे पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर पेशेंट्स को देखा, उनकी केस स्टडीज को देखा, उसके बाद उन्होंने ये फील किया कि उसके मन में वो पेशेंट्स किस किस तरह बीमारी से गुजर रहा होगा, किस पेन से गुजर रहा होगा। और उस पेन को रिमूव करने के लिए उन्होंने ये होपोनोपो की प्रेयर स्टार्ट करी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। इट मीन्स उन्होंने ये फील किया उस पेशेंट्स के एक इमेज को, मानस पटेल को अपने आंखों के सामने लेके आए, और उन्होंने ये फील किया कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मैंने आपको कष्ट दिया होगा, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, ताकि हमारे रिलेशन अच्छे हो, आगे से मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, आप मेरी लाइफ में कोई एक लेसन बन के आए थे। आई लव यू, आई लव यू। वो पेशेंट्स की का उन्होंने चेहरा देखा, वो पेशेंट्स की पूरी बॉडी देखी, उन्होंने फील किया, उन्होंने अपना कनेक्शन उस पेशेंट से बनाना स्टार्ट किया। जब ये एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं तो साथ में स्पिरिचुअल साइंस को लेते हैं, तो वो चीजें काम करती ही करती हैं। और ये बहुत बड़ा चमत्कार था, इसकी केस स्टडीज भी हुई थी, ये बुक में पब्लिश हुआ था। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। उन्होंने अपने सारे पेशेंट्स, मोर देन 100 पेशेंट्स उस हॉस्पिटल, उन सबको उन्होंने होपो नोपो प्रेयर से ही ठीक किया, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी प्रिकॉशंस, सिर्फ उन्होंने इससे ठीक किया। और एंड में तो ये हो गया था कि उस हॉस्पिटल को ही बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पे कोई पेशेंट्स थे ही नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, होपोनोपो की प्रेयर आप भी प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस पर्सन को माफ करने के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट से बाहर निकलने के लिए होपोनोपो की आप प्रैक्टिस करिए, और आप देखोगे कि आपके लाइफ में किस तरह से मैजिकल्स हो रहे हैं। थर्ड, आपके लाइफ में जब भी ब्लेसिंग्स रुकती है, कोई अगर बैरियर आता है, वो आता है आपकी इंटेंशन का। जी हाँ, आपकी क्लियर इंटेंशन ही नहीं होती है, इसलिए आपका बैरियर आता है। अब क्लियर इंटेंशन क्या होता है? जब हम प्रे कर रहे हैं, एंजल से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से हम मांग रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिक क्या चाहिए ये हमें नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला एंजल्स प्लीज आप मुझे ना कार दिलवा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद एंजल, और देखिए यूनिवर्स का सबसे एक लॉ आप समझ लीजिए अच्छे से। यूनिवर्स का जो लॉ होता है वो होता है तथास्तु कर, वो उन्हें कभी ना बोलना आता ही नहीं। वो सिर्फ तथास्तु कहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं, आपके एक्शंस को ऑडिट करते हैं, उस एक्शंस के ऑडिट के अकॉर्डिंग ही वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आपने प्रे करी कि एंजल्स आप प्लीज मुझे एक कार दे देना, ठीक है। एक मुझे अभी देखिए आपको समझाते हो, मुझे एक अच्छी स्टोरी याद आ रही है। एक रिसेंट है, जब जॉब करता था तो मेरे एक कलीग थे, उनका नाम था देवेंद्र पांडे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी एक सुंदर लड़की से शादी हो जाए। जब वो शिव मंदिर में थे तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरी जब भी आप शादी कराओगे तो मेरी ना एक सुंदर लड़की से शादी कराना। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके एनवायरनमेंट में एक अच्छा सा स्टेटस मेंटेन हो, वो अपने फ्रेंड्स को समझा सके, बता सके कि देखो मेरी वाइफ कितनी सुंदर है। सो उन्होंने इस तरह से प्रे करी, और एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने उसकी बात सुनी, और उसको बहुत ही सुंदर बीवी दी, जिससे वो बहुत खुश था। और उससे बहुत खुश था, और उसके बाद वो बहुत हैप्पी रहने लगा कि मेरी शादी एक सुंदर बीवी से हुई है। एनवायरनमेंट में, फ्रेंड सर्कल में दिखाने में बहुत ही प्राउड फील करता था। लेकिन कुछ समय के बाद ये फील होना उसको स्टार्ट हुआ कि उसकी उसकी वाइफ के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही। जब वो साथ में रहने लगे तो उसकी कुछ इच्छा अलग थी, उसकी कुछ डिजायर अलग थी, उसकी वाइफ की डिजायर अलग, जिसके चलते उनके आपस में बहुत झगड़े होने लगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। और जब साथ में रहने लगे तो एक ऐसा फील हुआ कि एक ऐसा समय आ गया कि वो अब चाहते थे कि अब हम साथ में रह ही नहीं सकते। तो इस स्टोरी के कहने के पीछे मतलब ये था कि आपकी जब आप प्रे कर रहे थे तो एग्जैक्टली नहीं मांगा आपने। अगर वो कहता, हे शिव शंभु, हे भगवान, हे एंजल्स, हे यूनिवर्स, आप मुझे जो भी दे रहे हो, मुझे एक सुंदर वाइफ दीजिए, साथ में मुझे समझदार वाइफ देना,
जो मुझे समझे, जो मेरी फैमिली को समझे, जो मेरी वर्क को समझे, जो मुझे रेस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली को रेस्पेक्ट करे, मैं जैसा हूँ मुझे एज इट इज एक्सपेक्ट करे, और हम दोनों में प्रेम बना रहे, हमें मुझे कभी जज ना करे। ये होता है स्पेसिफिक मांगना, मुझे क्या क्या चाहिए। ये हम नहीं मांग पाते जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ अवेयरनेस नहीं होती, कुछ हमें एजुकेशन नहीं होता, जिसके चलते क्या होता है, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछते, जिसके चलते क्या होता है, मुझे मिल तो जाता है लेकिन मैं उससे भी हैप्पी नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मुझे ये तो चाहिए था, लेकिन इसके साथ ये भी चाहिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप हमेशा जब भी अपनी एंजल, अपनी यूनिवर्स से जो भी आप प्रे करते हो, उसके साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो, बोलो, और साथ में ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखो, मुझे ये चाहिए, सो डेट कि वो क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या चाहिए। उस हिसाब से वो आपके साथ लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रख सके और सारी चीजें आपके साथ होने रखे। ओके, थर्ड जो बैरियर है हमारी लाइफ में, जो एंजल से कनेक्ट हम नहीं कर पाते, वो होता है हमारा इम्पेशंस, वो होता है हमारा अनकंट्रोल बिहेवियर। जी हाँ, हमें क्या चाहिए लाइफ में, 2 मिनट की मैगी की तरह हमारी मैनिफेस्टेशन हो, जैसे हमने बोला है बस हमारे साथ तुरंत हो जाए। हम बहुत इम्पेशंस होते हैं, इससे क्या होता है, जो जिस चीज के प्रति हम ज्यादा चेज कर रहे होते हैं, वो चीजें हमसे और दूर भागती है और हम ब्लॉक में चले जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है जब मैं कोई चीज के प्रति, कोई चीज के मैंने मैनिफेस्ट किया, जो चीज मैं चाह रहा हूँ बस अब मुझे मिल जाए, लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, आपको आपकी लाइफ में वो चीज मिलेगी तो जरूर जो आप चाह रहे हो, लेकिन आपकी डिवाइन टाइम पे मिले। आपकी डिवाइन टाइम का मतलब ये होता है कि आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतना आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, उतनी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उतना आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स उस चीज को देखेगा और उसके बाद वो आपको वो चीज देगा देगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम डिवाइन टाइम के लिए वेट ही नहीं कर पाते, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हम कुछ दिन ट्राई करते हैं, कुछ दिन हम जोरों से मेहनत करते हैं, फिर हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, और जब सिचुएशन चेंज होती है तो हम ये नहीं समझते कि ये मेरा टेस्ट है, ये मेरा पेपर है, मुझे यहाँ पे उसी बिहेवियर पैटर्न के साथ उस चीज को फॉलो करना है, मुझे गिव अप नहीं करना। लेकिन क्या होता है, जैसे मेरे साथ चेंज होता है, तो मैं मान लेता हूँ मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ, मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ, और मैजिक मेरे साथ होते होते हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपने एक बार मैसेज अपने यूनिवर्स तक पहुंचा दिया, अब उसके बाद आपका अगर कुछ काम है, पेशेंस रखना, ट्रस्ट रखना, और आपका एक काम है एक्शन कंटिन्यू लेते रहना, और ये चीज को बिलीव रखना कि मैं बस कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा डिवाइन टाइम आएगा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बस मुझे चलते रहना, मुझे कंपेयर नहीं करना कि मेरे दोस्त ने या मेरे कलीग ने, मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेरे जान पहचान वालों ने उसको जल्दी मिल गया, नहीं, उसका डिवाइन टाइम अलग था, आपका डिवाइन टाइम। तो इस चीज को आप जितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी अपने बिहेवियर पैटर्न में इंप्लीमेंट करेंगे, आप देखेंगे उतना ही आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, और ये बैरियर आपके लाइफ से स्लोली और ग्रेजुअली रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। फिर जो बैरियर है आपकी लाइफ में, जो एंजल से कनेक्ट होने में रोकती है, वो होता है आपका लो सेल्फ वर्थ। जी हाँ, हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता है कि ये हम अचीव कर पाएंगे, हमें खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं इसके लायक। जब जब हम ये बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये मुझे मिल ही नहीं सकता, इट मीन्स वो चीजें आपके साथ होते होते रुक जाएगी। देखिए, यूनिवर्स देने के लिए बैठा है, सबको देने के लिए बैठा है, एबंडेंस में देने के लिए बैठा हुआ है। जी हाँ, वो ये कभी ये नहीं देखता कि मुझे इसको देना या इसको नहीं देना। सिर्फ क्या होता है, चीजें उन्हीं को मिलती है जिनको बिलीव होता है कि हाँ मैं इसके लायक हूँ, मुझे मिलना ही चाहिए, वो उन्हीं को मिलता है। आपने कई अपनी लाइफ में आसपास ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, जिन्होंने जिन्होंने अर्थ जिन्होंने जीरो लेवल पे भी होके उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए। उसके पीछे रीजन ये था कि उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर इस आदमी को मिल सकता है, इस बंदे को मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। जिन्होंने ये मान लिया था कि भगवान ने उसको भी वो ही बनाया जैसा मुझे बनाया है। फर्क इतना था कि उसके माइंडसेट में वो था कि हाँ मैं इसको डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलना ही चाहिए, इसके लिए मैं रेडी हूँ और इसके लिए मैं एक्शन लूंगा ही लूंगा। जहाँ पे उसे कोई सेल्फ डाउट नहीं था कि नहीं, मुझे कोई कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी। बस उसे सोच रखा था मैं इसके लिए बना हूं। जहां पे आपका एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है, वहां पे चीजें आपके साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वही आपको रखना है, अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा हाई रखना है, कभी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहकावे पे मत आना, जो आपको क्वेश्चंस करने लगे कि ये कैसे होगा, क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे।
कभी इन चक्करों में मत पड़ना। हर कोई आपको जज करेगा, जज करने का फियर ऑफ जजमेंट में आ जाओगे। इस फियर ऑफ जजमेंट से मुझे बाहर निकलना है और मुझे अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आप मिरर वर्क करोगे, जहां पे आप अपने आप को खुद को देखोगे और खुद को देख के आप अफर्म करोगे जो आपको चाहिए। जहां पे आप अपने चेहरे को देख के कॉन्फिडेंस फील करोगे, जहां पे आप अपने चेहरे को देख के खुश होगे और जहां पे आप खुद सेल्फ टॉक करोगे। देखिए, मिरर टॉक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही अच्छा रिचुअल है, जहां पे हम खुद को देख रहे हैं पूरी तरह से। अभी तक हम क्या कर रहे थे? दुनिया को देख के हम वो वाइब्रेशंस ले रहे थे। लेकिन जब हम मिरर टॉक करते हैं, तो जब हम खुद को देख के वो एनर्जी लेते हैं, खुद को देख के हम वो वाइब्रेशंस लेते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। फिर आप अफर्म करोगे, आई एम वर्दी ऑफ डिवाइन लव एंड ग्रेटिट्यूड। आप कहोगे, नितिन तुम डिजर्व करते हो, नितिन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जब नितिन के चेहरे को देखोगे, नितिन की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखोगे और देख के खुश हो जाओगे ना, चीजें हाई वाइब्रेशंस में होंगी, आपकी वर्थ बढ़ेगी और चीजें होना स्टार्ट होगा। ये रूल, इसको इसको अपना सेल्फ रूटीन बना लीजिए। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको कॉन्शियस वे में करना स्टार्ट करेंगे, आप देखोगे आपके लाइफ में ये चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। सिक्स बैरियर जो आपकी लाइफ में आता है, जहां पे आप एंजल से कनेक्ट होना आपका रुक जाता है, वो होता है आपका लाइफस्टाइल। जी हाँ, आपका लाइफस्टाइल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप जो चीज पाना चाहते हो, ठीक है, अब उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज पाने के लिए आपको उसके लायक बनना, और उसको उसके लायक बनने के लिए आपको एक सिस्टम में रह के काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैजिक आपके साथ जब होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, और कंसिस्टेंट कब होगा? जब आप डिसिप्लिन रहोगे। इसलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट। सो अपनी, देखिए, छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना है आपके लाइफस्टाइल में। आप ऐसा क्या खाते हो, ऐसा क्या खाते हो, आप कैसे सोते हो, आप कौन से लोगों में रहते हो, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, इन सब चीजों पे आपको, छोटी छोटी चीजों पे आपको ऑब्जर्व करना है। एक बुक है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, जहां पे आप देखोगे एक इंग्लैंड की टीम थी जो सालों से ओलंपिक गेम नहीं जीत पा रही थी। फिर जब उनके कोच ने, जब उन्होंने एक नए कोच को उन्होंने हायर किया, तो कोच ने क्या किया, छोटी छोटी चीजों पे उन पे काम करवाया। जैसे हाथ धोना, जैसे आप जब सो रहे हो तो आप कौन से तकिए पे रख के सो रहे हो, और जब आप किताब पढ़ रहे हो तो कौन सी किताब पढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए, ओलंपिक में सिर्फ फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं थी, फिजिकल के साथ साथ उन्होंने मेंटल ब्लॉक पे भी बहुत ज्यादा काम करा, सो डेट की वो वर्ल्ड की टॉप टीम रही, जहां पे उन्होंने साइकिल रेस को एक गोल्ड मेडल पे जीता। सिमिलरली हमें भी ऐसे ही करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। लाइफस्टाइल में हम कितनी देर अब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, हम कितना गॉसिप पे बैठे हुए हैं, हम कौन सा कैफीन खा रहे हैं, कितनी शुगर ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये दिखने को बहुत छोटी चीज है, पर ये कहीं ना कहीं ये आपके ऑरा को ब्लॉक कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है। जिससे आपका कनेक्शन रुक रहा है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल होने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक और स्टोरी, केस स्टडीज में बताऊंगा। आपने जापान में देखा होगा, एक छोटा सा शहर है ओकिनावा, जो इकिगाई बुक में बहुत अच्छे से मेंशन हुआ है। इसके अंदर बताया हुआ कि वहां के लोग मोर देन 100 ईयर्स जीते हैं, और वो सिर्फ प्लांट फूड्स खाते हैं, प्लांट डाइट्स खाते हैं और डेली रिचुअल्स करते हैं, डेली अफर्मेशंस करते हैं, एक स्पिरिचुअल की जर्नी जी रहे हैं। बहुत ही, उसके पीछे रीजन क्या है? वो कभी भी ना अपने लाइफस्टाइल को उन्होंने इतना सिंपल रखा हुआ है, जो चीज आज प्रेजेंट में है वो उनके लिए भरपूर है, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं। साथ में वो सात्विक फूड रेगुलर खाते हैं, जहां आप गॉसिप से बचते हैं, साइलेंस में बैठना स्टार्ट करते हैं। और जब भी कुछ भी उनके साथ हो जाता है, तो उस जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता था, उसके बाद भी वो अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें पता है जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। तो फिर उस चीज को मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं, मैं क्यों अपना लॉजिक माइंड लगाऊं, और मैं क्यों, फिर वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना स्टार्ट। आपको भी अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है, अपने डेली रूटीन पे काम करना है, सोने उठने पे आपको ध्यान देना है, आपको खाने पीने पे ध्यान देना है, लोगों के किस इन्वायरमेंट में उठ रहे बैठो ये आपको ध्यान देना। इवन तो आपको ये भी देखना कि आप कौन सी सोशल मीडिया को वॉच कर। देखिए, देखने को बहुत छोटी चीज है, पर ये आपको अंदर से चेंज कराएगी, पूरी तरह से चेंज कराएगी। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप सात्विक फूड खाना स्टार्ट करोगे, सो डेट कि आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शंस बने, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत अच्छे रहे। कोशिश करिए हमेशा ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करिए,
कुछ समय रोज डेली में अपने आप को मी टाइम निकालिए, जहाँ पे आप साइलेंस में बैठो और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहो। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में रहोगे, जब आप एक स्पिरिचुअल साइंस में जाओगे, तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों से आप दूर होना स्टार्ट करोगे, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका सोचने का तरीका अलग होगा और आपका अलग होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आपको फॉलो करना है और आप देखो कितनी सुंदर तरीके से आपका एंजल से कनेक्शन बैठ। 7 जो बैरियर होता है आपकी लाइफ में, जो एंजल से कनेक्शन को रोकता है, वो होता है आपका चक्र। जी हाँ, हमारी बॉडी में 7 मेजर एनर्जी सर्कल्स होते हैं, जो हमें एक हाई वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक सारे चक्र को हमें एक्टिवेट करना है। हम इन्हें एक्टिवेट कैसे करेंगे? हम इन्हें एक्टिवेट करेंगे मेडिटेशन के द्वारा, एक्टिवेट करेंगे। हम इन्हें एक्टिवेट करेंगे बहुत सारे बिहेवियर्स के द्वारा, हम एक्टिवेट करेंगे। जो कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड लेके आएंगे, जहाँ पे हम काइंडनेस लेके आएंगे, जहाँ पे हम वरीनेस को पूरी तरह खत्म करेंगे, जहाँ पे हम अपने काम के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है, और जहाँ पे हम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, जहाँ पे हम सिचुएशन को हर तरह से एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, यही बिहेवियर है जो आपके अंदर सारे एनर्जी सर्कल को बना के रखता है, उन्हें हाई एक्टिवेट रखता है। इससे क्या होगा, आपके आपके पास मनी का एविडेंस फ्लो आना स्टार्ट होगा जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा। जिससे क्या होगा, जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्टेड होगे तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशंस बढ़ेंगे। जब आप गुस्सा छोड़ोगे तो आप ग्राउंडिंग में रहोगे। सो जो मैंने बताया था आपको 5 रूल, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कभी चिंता नहीं करूंगा, आज के बाद मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहूंगा, आज के बाद मैं हमेशा काइंडनेस में रहूंगा लोगों के साथ, और और आज के बाद मैं हमेशा सारे काम अपनी ईमानदारी से करूँ। जब आप ये बिहेवियर पैटर्न लेके आओगे तो आप देखोगे आपके चक्र एक्टिवेट हो गए। बेसिकली यही होता है, हमें पैटर्न्स लेके नहीं आते तो कहीं ना कुछ हमारे चक्र ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी एंजल, अपनी यूनिवर्स से हम कनेक्शन नहीं बैठा पाते। सो आपको भी आज से यही स्टार्ट करना है, जो बिहेवियर पैटर्न्स बताए हैं उन बिहेवियर पैटर्न्स को बिना अपने लॉजिक माइंड लगाए उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आपका नेक्स्ट वर्जन बनाने जा। सो अब एक स्टोरी में आपको बताऊंगा। बेसिकली इसमें क्या होता था कि नेहा हमेशा शिकायत करती थी कि एंजल्स मुझे इग्नोर करती हैं, एंजल्स मुझे इग्नोर करती हैं। जब मैंने उन्हें इस बारे में बार बार सुना, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसा करो। कुछ मैंने उनको प्रेयर्स बताया, कुछ उनको बिहेवियर्स के बारे में बताया, और फिर बार बार जो मैंने उनको जो ब्लॉकेजेस के बारे में उनसे मैंने बात करी कि क्या आप ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स में रह रहे हो जहाँ पे आपकी चक्र ब्लॉक है? क्या आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? आप क्या खा रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, ये इसके बारे में उन्हें बताया। उनकी इमोशनल बिहेवियर्स के बारे में बताया, उनकी सेल्फ डाउट्स के बारे में बताया। जब मैंने उनका ऑडिट किया और उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि आप कुछ चीजों की प्रैक्टिस करो। आप ये प्रैक्टिस करो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आप ये बिलीव करो कि एंजल्स आपको सुन रही है, व्हाइट लाइट्स आप पे सॉबरिंग कर रही है। साथ में ग्रैटिट्यूड जर्नल की जरूर प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने पहले भी बताया था। जब आप एंजल अल्टर के पास बैठोगे या ग्रिड बॉक्स के पास बैठोगे, ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। और सोने से पहले कुछ समय पहले आप साइलेंस बैठना स्टार्ट करो। जैसे उसने इन सब चीजों को स्टार्ट किया तो उसको कुछ साइंस मिलना स्टार्ट हुए, रिपीटेड नंबर्स मिलना स्टार्ट हुए, और उसकी लाइफ में ना एक मैजिक होना स्टार्ट हुआ, जिसके चलते उसकी लाइफ में वो जो चीज सोच रही थी, जो मैनिफेस्टेशन चाह रही थी, वो मैनिफेस्टेशन उसके लाइफ में हुआ। सो आज से आपको भी एक डेली रिचुअल करना है। आप इस चीज का एक ओथ लीजिए, सो डेट कि आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो। जब भी आप बैठो, अपनी एंजल से आपको बात करना है, या आप जब सो रहे हो तो आप अपने एक रूम में एक कैंडल जला लीजिए और आप एक अफर्मेशंस करिए, वो भी लाउड होके कहिए। डियर एंजल्स, आई रिलीज ऑल ब्लॉक। डियर एंजल्स, आई एम रेडी टू रिसीव योर लव। बस इन छोटी छोटी चीजों को आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे एंजल आपसे कैसे कनेक्ट कर रही हैं। एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगी थॉट के फॉर्म में, एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगी इमेज के फॉर्म में, एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगी साउंड के फॉर्म में, एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगी फील के फॉर्म में। बस इसे 3 से 7 दिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, और यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो। आप ये प्रैक्टिस इवनिंग में भी कर सकते हो अगर आप चाहो। आप ये चाहो तो ये प्रैक्टिस आप रात में भी कर सकते हो। और कुछ अफर्मेशंस हैं जो आप इसको भी करोगे तो भी आपका जीवन बेहतर से बेहतर जाएगा। आप आर्कएंजल माइकल को भी इन्वोक करिए जब आपको फियर लग रहा हो, एंजाइटी लग रहा हो, स्ट्रेस लग रहा हो, कोई डर सा लग रहा हो।
अपने कॉर्ड्स को कट करना स्टार्ट करें। जी हाँ, आपको अपने कॉर्ड्स को कट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप उसी इवेंट में हमेशा रहो। जैसे आपके साथ कोई चीज घट गई है, ठीक है, जो 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, और अब आप कुछ नई चीज करना चाह रहे हो, लेकिन वो बार बार पेनफुल मेमोरी आपको याद आती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से उस कॉर्ड को रखे हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करोगे, आर्कएंजल माइकल को बोलोगे, आर्कएंजल माइकल प्लीज आप मेरा वो कॉर्ड कट करिए, मुझे उस इवेंट से बाहर लेके आइए। जैसे आप ये प्रे करना स्टार्ट करोगे, यकीन मानिए आपने इसके सबकॉन्शियस माइंड को ये अलर्टनेस जाएगा, ये अवेयरनेस जाएगा, और कॉर्ड कट होना स्टार्ट हो जाएगा। आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करिए जब भी आपको क्लियर मैसेज देना हो। जी हाँ, जब भी आपको क्लियर मैसेज देना होगा अपनी अपने लोगों से, अपने एनवायरनमेंट में, अपने लव वन को या एंजल्स को इन्वोक करना होगा, उस समय आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करिए, सो डेट कि वो आपको एक शक्ति देंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे, क्लैरिटी देंगे, ताकि आप स्पेसिफिक मांगना स्टार्ट करो क्लियर इंटेंशन के साथ। और आर्कएंजल राफेल को भी इन्वोक करना स्टार्ट करिए, सो डेट कि वो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। उन्हें कॉल देम बाय नेम एंड नेम, और आप देखोगे आपकी लाइफ में कैसे मिराकल्स चीजें स्टार्ट हो। देखिए, ये हमेशा चीज याद रखिए, एंजल्स आपकी लाइफ में जब तक इंटरफेयर नहीं करेंगी, जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांग। सो मैंने ये हमेशा एक रूल स्टार्ट किया है, मैंने क्या कहा, एंजल्स मैं आपको फ्री विल देता हूँ, एंजल्स मैं आपको फ्री विल देता हूँ, आप मेरे लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा होगा वो आप मेरे लाइफ में करिए। जो भी लाइफ में आप करेंगी मैं उसके लिए रेडी हूँ, उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसे ग्रेटिट्यूड दे। बस आप सुबह उठ के ये अगर स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं, क्योंकि फ्री विल अब आपने उन पे सौंप दिया, अपनी पूरी लाइफ को छोड़ सौंप दिया, पूरे डे को सौंप दिया, तो उससे आपके अंदर फियर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चीज होगी तो आप ये मानोगे कि एंजल्स को मैंने दे दिया था, ये एंजल्स की मर्जी से हो रहा है। सो इसको इमीडिएट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। एवरी मोमेंट यू डिले, you postpone your healing and support from the universe. The world may feel noisy, but divine whispers are always near. You just need to listen. जी हाँ, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये बहुत नॉइजी वर्ल्ड में घिरा हुआ है। बहुत सारे लोग आपको जज करने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी डिवाइन टाइम पे भरोसा करना है, अपने एंजल्स पे भरोसा करना है, और उनके सारी सिग्नल्स को सुनने के लिए, उनको फील करने के लिए रेडी हो। आज से आपको क्या करना है, आपको एक जनरल लिखना है, जहां पे आपको ये लिखना है, मैं ऐसा कौन सा बैरियर है जो सबसे ज्यादा फील कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसे कौन से बैरियर में सबसे ज्यादा रह रहा हूँ। क्या मैं सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, क्या मेरे में इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, क्या मेरे में क्लियर स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है, क्या मेरी लाइफस्टाइल में दिक्कत है, या मेरा चक्रा ब्लॉक है। आप इन सारे बैरियर को देखिए, और जो आपको सॉल्यूशंस बताए हुए हैं, उन सॉल्यूशंस के द्वारा अपने बैरियर को रिमूव करने की प्रैक्टिस करिए। जितना आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे, उतना आप चीजें को अपने साथ मिराकल्स इवेंट होना स्टार्ट करो। इसलिए अगर आपको लगता है कि इन चीजों से आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाला है, तो आप जरूर इस कोर्स के एंड में जरूर कमेंट करना, आई एम रेडी टू कनेक्ट विद। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन सोर्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपने इस कोर्स को बहुत अच्छे से सुना, अपनी लर्निंग्स ली। मैं एंजल्स से बहुत ढेर सारा रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे प्रे करता हूँ, जो जो स्टूडेंट, जो जो डिवाइन सोल्स इनको सुन रही हैं, इस लेसन को अच्छे से सुना, वो अब अपने ब्लॉकेज को क्लियर करना चाह रहे हैं, अपने बैरियर्स को हटाना चाह रहे हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करिए, उन्हें 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 हेल्प करिए। मैं आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपकी नेगेटिव चीजों को हटाएं। मैं आर्कएंजल गैब्रियल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको शक्ति दे, ताकि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सको। मैं आर्कएंजल रफाएल को इन्वोक करता हूँ कि वो आपको हील करे और इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करे। थैंक यू सो मच।